ये वो वक्त था जब शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि शाहरुख खान साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर ये बयान दे दिया था कि अमिताभ बच्चन साहब ग्रेटेस्ट हो सकते हैं लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा ऊपर हूं। ये वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन साहब अपनी मकबूलियत के मेराज पर थे। 1985 की बात कर रहा हूं, आखिरी हिट फिल्म उन्होंने दी थी, लेकिन उससे 3 साल पहले उनका कादिर खान साहब के साथ एक ऐसा झगड़ा हुआ था। कादिर खान को इतनी बात बुरी लगी थी और कादिर खान अमिताभ बच्चन साहब के बड़े गहरे दोस्तों में तस्वुर किए जाते। कादिर खान और अमिताभ बच्चन साहब ने साथ स्ट्रगल शुरू की थी, कई फिल्में साथ की, लेकिन उनको अमिताभ बच्चन साहब की एक बात इतनी बुरी लग गई कि उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब का एक ऐसा सवाल शुरू हुआ कि उनके पास यानी अमिताभ बच्चन साहब के पास अपने मुलाजिम को 500 रुपए देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उजरत देने के लिए, अपने मुलाजिम को मंथली तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे और अमिताभ बच्चन साहब कर्जों में डूब गए थे। उनके घर के बाहर कर्जा मांगने वालों की लाइन लगी रहती थी और वो मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से पास आते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बड़ी स्क्रीन पर जो स्टार्स नज़र आते हैं ना, आपको लगता है कि जनाब इनके पास हर चीज़ होती है, हर चीज, हर रहमत, हर नेमत, जो आप सोचते हैं, समझते हैं, जो आप वहमो गुमान में तसव्वुर नहीं कर पाते, वो इनके पास मौजूद होती है। लेकिन जनाब इनके पास कुछ ऐसी कहानी भी मौजूद होती हैं जो कि हकीकत पर मबनी होती है। एक वक्त ऐसा था, अगर आपको नहीं याद, अमिताभ बच्चन साहब और शाहरुख खान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा परेशानी, लड़ाई, एक दूसरे पर बयानबाजी के मामला। शाहरुख खान साहब ने रजत शर्मा का शो है आपकी अदालत में बैठ के बात बोली थी कि अमिताभ बच्चन साहब ग्रेटेस्ट हो सकते हैं लेकिन मैं उससे एक दर्जा और ऊपर। लेकिन ये वक्त कौन सा था? अमिताभ बच्चन साहब की ज़िंदगी का एक ऐसा वक्त था जब उनके पास 500 रुपये अपने मुलाजिम को देने को नहीं हो सकते थे। वो अरेंज नहीं कर सकते थे 500 रुपये अपने मुलाजिम को देने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जनाब, जो आपने ना किताबों में पढ़ी होगी ना कहानी में कहीं सुनी होगी, लेकिन ये हकीकत पर मबनी है। ये बाकायदा एक किस्सा है जो कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन साहब के दरमियान है। अमिताभ बच्चन साहब और कादिर खान, लेट कादिर खान, आन जहानी कादिर खान साहब, इनके दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती हुआ करती थी, बड़ा अच्छे मनासिब हुआ करते थे। दोनों ने साथ स्ट्रगल करना शुरू किया था, दोनों साथ बॉलीवुड के अंदर आए थे, दोनों ने साथ कई फिल्में की थी। अमिताभ बच्चन साहब हीरो बन गए और कादिर खान साहब सपोर्टिंग एक्टर बन गए। दोनों का अपना भरम था, दोनों की एक्टिंग का अपना लेवल था और दोनों की दोस्ती का भी अपना लेवल था। जनाब 1982-1985 की बात है, बल्कि 1980 के स्टार्ट की बात है। अमिताभ बच्चन साहब एक मूवी कर रहे थे और उसमें कादिर खान भी मौजूद थे। कादिर खान को पता चला कि जनाब सेट पर अमिताभ बच्चन साहब मौजूद हैं। कादिर खान एक्साइटेड हो गए, वो सेट पर आते हैं और आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, अमित कहाँ हो तुम, अमित 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 करके आवाज़ दे रहे हो। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब तो नहीं आते। कादिर खान अमिताभ बच्चन को अमित के नाम से पुकारा करते थे, पूरे बॉलीवुड को पता था, पूरी इंडस्ट्री को पता था। दोनों ने साथ कैरियर आगाज़ किया था, दोनों में दोस्ताना ताल्लुकात थे, तो इज्जत व एहतराम के बजाय दोस्ताना ताल्लुकात ज़्यादा थे। अब वो अमित अमित करते आ रहे थे, तो मीनवाइल अमिताभ बच्चन साहब के मैनेजर उनको टकरा गए। मैनेजर ने ये बात सुनी तो उन्होंने कादिर खान को बोला, यार अभी क्या कर रहे हैं? अमित अमित कह रहा है अमिताभ बच्चन साहब को, वो बड़े लेजेंड अदाकार हैं, बिग बी हैं यार, आप उनको अमित जी के हिसाब से कहिए, या आपको अमिताभ बच्चन साहब बोलिए, अमित सर बोलिए। कादिर खान ने ये सुना कि उनका मैनेजर उनको अमिताभ बच्चन साहब को किस तरह से पुकारना है ये लेक्चर दे रहा है, तो कादिर खान साहब को गुस्सा आ गया। कादिर खान साहब ने सुनानी शुरू कर दी, भाई तू कल का आया मैनेजर है, मेरी इनके साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है, मैंने और इन्होंने साथ बॉलीवुड में कैरियर स्टार्ट किया था, हम दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है ये हम दोनों को पता है, तो आप हमें लेक्चर मत दीजिए। अमिताभ बच्चन साहब ने, कादिर खान ने अमिताभ बच्चन साहब के मैनेजर को खरी खरी सुना दी। अच्छा, मीनवाइल जब ये सुना जाती थी बात, जब कादिर खान साहब अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, अमिताभ बच्चन साहब कहीं से निकल कर आ गए। जब ये निकल कर आए तो उन्होंने आधा किस्सा देख लिया अपनी आंखों के सामने कि जनाब ये कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है। अच्छा, कादिर खान वॉज एक्सपेक्टिंग, उनको लग रहा था कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब कुछ ना कुछ अपने मैनेजर को सुनाएंगे ज़रूर कि अपने दोस्त के बारे में वो किस तरह से बात कर रहा था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक लफ्ज़ नहीं और कादिर खान को लिया और वहाँ से चल लिया। कादिर खान को ये बात बुरी लग गई, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली थी जब वो जिंदा थे। उन्होंने कहा कि यार ये बात अमिताभ बच्चन की मुझे बहुत बुरी लगी और उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैंने अमिताभ बच्चन के साथ ज़िंदगी में दोबारा काम नहीं करना। और यकीन जानिए वो आखिरी मूवी थी अमिताभ बच्चन साहब की कादिर खान के साथ, और उसके बाद उन्होंने कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया। लेकिन वक्त का पहिया ना बड़ी तेज़ी के साथ घूमता है, करमाना बहुत तेज़ी के साथ आता। अमिताभ बच्चन साहब की आखिरी मूवी 80 की दहाई में 1985 में गालिबन रिलीज़ हुई। उसके बाद भी फिल्में आई हैं, लेकिन जो आखिरी हिट फिल्म थी वो 1985 में।
ब्लॉकबस्टर फिल्म थी भाई, उन्होंने छप्पर फाड़ बिजनेस किया था। उसके बाद प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी, एक के बाद एक अमिताभ बच्चन साहब को हायर करने के लिए आने लगे, लेकिन वक्त का पहिया इतना कोई संगदिल और बेरहम होता है कि जनाब हर आने वाली फिल्म अमिताभ बच्चन साहब की डिजास्टर साबित हुई, फ्लॉप नहीं डिजास्टर साबित हुई। यानी जो अपना खर्चा भी निकाल ना सके, जो प्रोड्यूसर को रोड पे लाके खड़ा कर दे, ऐसी एक के बाद एक फिल्में अमिताभ बच्चन साहब ने देनी शुरू की। तो जाहिर सी बात है फिर अमिताभ बच्चन को किसी ने कास्ट नहीं किया। अमिताभ बच्चन साहब इस हद तक बुरी हालत में आ गए कि मीनवाइल उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन हाउस भी खोल दी, उन्होंने लोगों से कर्जा ले लिया, प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, और अमिताभ बच्चन साहब की हर प्रोडक्शन जमी बोस होती चली गई, एक के बाद एक फिल्म जमी बोस होती शुरू गई। और उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब के पास जितने मुलाजिम थे ना, 500 रुपये उनको पैसे देने की, यानी उनकी मंथली तनख्वाह देने की, उजरत देने की अमिताभ बच्चन साहब के पास हैसियत नहीं थी। मीनवाइल एक फिल्म आ रही थी, आपने सुना होगा ना, बड़ी मशहूर ज़माना फिल्म, शाहरुख खान साहब की ये फिल्म थी, मोहब्बतें उसका नाम था। बेसिकली अमिताभ बच्चन साहब ने मोहब्बतों में जो किरदार अदा किया है वो अमिताभ बच्चन साहब का नहीं था, वो बोमन ईरानी साहब का था। और ये बात खुद यश चोपड़ा साहब भी कह चुके हैं, ये उनके बेटे आदित्य चोपड़ा भी कह चुके हैं। अमिताभ बच्चन साहब यश चोपड़ा के पास गए, उन्होंने कहा यार मैं बड़ी बुरे हालात में हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार आप मेरी मदद करें, मुझे एक फ़िल्म दिलवा दें ताकि मैं अपना घर का पहिया थोड़ा सा चला सकूँ, मेरे बड़े मुश्किल हालात हो चुके हैं। यश चोपड़ा ने अपने बेटे आदित्य चोपड़ा से बात की जो इस फिल्म को बना रहे थे। उन्होंने कहा यार अमिताभ बच्चन को ले लो, अच्छे बड़े स्टार हैं, आजकल थोड़े बुरे हालात में हमें अपनों का ख्याल रखना चाहिए। आदित्य चोपड़ा ने उनको हायर कर दिया, फिल्म शुरू हुई। फिल्म का सेट था जनाब, 9 बजे फिल्म की शूटिंग थी। अमिताभ बच्चन साहब बड़े वक्त के पाबंद किस्म के इंसान थे, वो 9 बजे पहुंच गए जनाब। शाहरुख खान साहब नहीं आए, शाहरुख खान साहब आए 12 या 12:30 बजे करीब। अमिताभ बच्चन साहब को बड़ा गुस्सा आया, वो आदित्य चोपड़ा के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार शाहरुख खान को समझाओ, ये इस टाइम पर आ रहे हैं, 9 बजे से पूरा सेट रेडी है, मैं रेडी हूँ, पूरा क्रू रेडी है, आप रेडी हैं, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान 12:30 बजे आ रहे हैं। आदित्य चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन साहब को पता है क्या जवाब दिया? आदित्य चोपड़ा ने कहा कि सर मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, उसकी वजह यह है कि आप मेरे वालिद साहब के कहने पर इस फिल्म के अंदर मौजूद, ये किरदार तो आपका है ही नहीं, ये फिल्म आपकी नहीं है। अगर आज मैं आपको इस फिल्म से रिप्लेस कर दूं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमिताभ बच्चन साहब को आदित्य चोपड़ा कह रहे हैं कि मैं आज आपको इस फिल्म से रिप्लेस कर दूं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फिल्म शाहरुख खान साहब के लिए, वो जिस तरह से आएंगे, जब आएंगे, जिस तरीके से आएंगे, आपने उनके साथ कोलैबोरेट करना है, आपने उनके साथ कोऑपरेट करना है, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये अमिताभ बच्चन साहब जिन्होंने एक तवील अरसे को, और बड़े मजे की मैं आपको बात बताऊं, अमिताभ बच्चन साहब ने जिस एज में मोहब्बतें फिल्म में इतना सीनियर किरदार अदा किया था, लड़की के वालिद साहब का किरदार अदा किया था, पठान मूवी जो भी रिलीज हुई है, इसी एज में शाहरुख खान साहब ने हीरो का किरदार अदा किया। आज जो शाहरुख खान साहब की उम्र है ना, जिसमें उन्होंने पठान फिल्म में एक हीरो का किरदार अदा किया है, जब मोहब्बतें रिलीज हुई थी तो अमिताभ बच्चन साहब की उम्र वही थी जो आज शाहरुख खान साहब की उम्र है, लेकिन उन्होंने लड़की के बाप का किरदार अदा किया। ये वो कहानी है जनाब, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अमिताभ बच्चन साहब ने 2002 के अंदर एक टीवी सीरियल शुरू किया जिसका नाम था कौन बनेगा करोड़पति। ये वो वक्त था जब आप यकीन जानिए जो ये बॉलीवुड स्टार्स थे ना, ये छोटी स्क्रीन पर काम करना अपने लिए शर्म का बायस समझते थे और इतनी तजलील समझते थे और कहते थे यार मैं सिनेमा का स्टार हूँ, बड़े पर्दे का स्टार हूँ, मैं टीवी स्क्रीन पर आऊँगा। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब के घरेलू हालात की वजह से उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति स्टार्ट किया और जनाब उन्होंने देखते ही देखते ना सिर्फ इस शो को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, बल्कि खुद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रिवाइव कर दिया। वो आज इतने बड़े एक्टर बन गए, उसके बाद उनको फिल्में मिलना शुरू हो गई, उसके बाद वो बेतहाशा पैसा उन्होंने कमाया। इस कहानी से जनाब एक सबक ये मिलता है, आप जितने बड़े स्टार क्यों ना हो, हर उरूज के बाद एक जवाल ज़रूर आता है, लेकिन फिर जवाल से उरूज तक का सफ़र आपने खुद तय करना होता है, अपनी मेहनत से, अपने सब्र से। अमिताभ बच्चन साहब ने ये करके दिखाया, यकीन जानिए ये करके दिखाया। और ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के दरमियान मामला काफ़ी ज़्यादा कशीदा, काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। इस पर आपकी राय क्या है जनाब? मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर करें। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।